देश भर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 15,413 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या रविवार को 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई। हालांकि कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 55.49% हो गई। कोरोना वायरस से अब तक 2,27,755 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग 58,000 अधिक है। इस समय लगभग 1,69,451 मरीजों का इलाज चल रहा है। और इस बीच देश में कोरोना की जांच के काम में भी लगातार तेजी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन जांच किए जाने वाले नमूनों की संख्या का बढ़ना जारी है और उनका ध्यान प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने पर है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और अब तक 68 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय 722 सरकारी और 259 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच की जा रही है। अब देश भर में 981 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक अहम बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कोविड-19 को लेकर राजधानी के हालात पर चर्चा की। गृह मंत्री के साथ बैठक में दिल्ली के कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में 3,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से संक्रमित होने की जो तादाद है वो 60,000 के करीब पहुंच गई। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निषिद्ध क्षेत्रों में फिर से मैपिंग किए जाने की सिफारिश की। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को भी पृथकवास में रखने का सुझाव दिया। गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार को वीके पॉल समिति की सिफारिशों को लागू करने का सुझाव दिया। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि निषिद्ध क्षेत्रों में दोबारा कड़ी निगरानी की जाए और उनकी सीमाओं पर और क्षेत्र के भीतर की गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखा जाना चाहिए। इसके मुताबिक समिति ने प्रत्येक संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के साथ ही इन्हें पृथकवास में रखने का सुझाव दिया। इस कार्य के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाए। समिति की इस रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई और इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 60,000 होने के बाद सरकार शहर में निषिद्ध क्षेत्रों की रणनीति को मजबूत बनाने में जुट गई ताकि संक्रमण को बड़े इलाके में फैलने से रोका जा सके। गौरतलब है कि शहर में पिछले 24 घंटे में और 3,000 लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में 3,000 या उससे ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 3,630 नए मामले सामने आए। वहीं शुक्रवार को 3,137 नए मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत में प्लाज्मा थेरेपी के बाद काफी सुधार हुआ है। इसकी जानकारी खुद उनके कार्यालय ने दी, जिसमें यह कहा गया है कि सत्येंद्र जैन का बुखार अब उतर गया है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी पहले से ठीक है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, जिसके बाद से उनकी सेहत में काफी सुधार आया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उसका फैलाव रोकने और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों, सलाह और उपचार के तौर तरीकों की जानकारी राज्यों को दी गई ताकि एकजुट होकर कोविड-19 से निपटा जा सके। कई राज्यों ने महामारी से निपटने के इन उपायों पर अमल किया है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिए। मुंबई की घनी आबादी वाले धारावी में अप्रैल में संक्रमितों की संख्या 491 थी और 12% की बढ़ोतरी से 18 दिनों में रोगियों की संख्या दोगुनी हो रही थी। लेकिन बीएमसी की ओर से किए गए उपायों से मई में महामारी की वृद्धि दर घटकर 4.3%
और जून में लगभग 1% रह गई। साथ ही कोविड मामलों की संख्या दोगुनी होने की अवधि मई में 43 दिन और जून में 78 दिन हो गई। मंत्रालय ने कहा कि बीएमसी ने 4T यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग वाले मॉडल पर कड़ाई से अमल किया है।